सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक एवं पीडीएफ एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी करो था बरवाला 5 महिला 1 बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशिभूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093 से आप ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हो। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो बरवाला कांड हुआ था, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था भगत भाइयों। और उस षड्यंत्र के तहत भगत भाइयों ये गुंडे कामयाब भी हो गए हैं और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिए और देशद्रोह का इन गुंडों ने संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दे करके और देशद्रोह का मुकदमा लगवा दिया भगत भाइयों। और ये 28 गुंडे जेल से बाहर घूम रहे हैं, जो संत रामपाल जी समेत 29 ये लोग थे जिनको डबल आजीवन कारावास हुई थी और देशद्रोह का मुकदमा था, जिनमें से 28 गुंडे जमानत करा गए और जेल से भगत भाइयों बाहर आ गए। और ये जो बड़े बड़े आश्रम हैं, जितने भी ये बड़े बड़े आश्रम भगत भाइयों, इन आश्रमों के ये मठाधीश बने हुए हैं। कहते हैं कि परमात्मा के घर में अंधेर है, देर नहीं, सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जाता। और अब ये भगत भाइयों गुंडे क्या कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज को 14 साल 14 को इन गुंडों ने षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज की कोर्ट की इन गुंडों ने अवमानना करवाई थी और कोर्ट को इन गुंडों ने हाईजैक भी किया था। और ये एक ओपन वुड गाड़ी, लंडी गाड़ी बोलते हैं, ओपन वुड गाड़ी, जिसमें ये ब्लैक कमांडो काले सिर के ऊपर काला पटका बांध करके और पूरे बाजार और गली मोहल्लों में घुमाते थे। और ये भगत भाइयों गलत हरकत भी करते थे। इसलिए प्रशासन ने संत रामपाल जी महाराज को नोटिस दिया। लंडी गाड़ी पर क्या लिखा होता था कि R-SSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। प्रशासन ने कहा ये R-SSS समिति किसकी है, नोटिस दिया भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने 26/8/14 को एफिडेविट दिया था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है और कोर्ट की मानना मैंने नहीं की, ये ब्लैक कमांडो मेरे नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज ने एफिडेविट दिया था भगत भाइयों। अगर वो एफिडेविट भगत भाइयों ये पेश कर देते भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है और कोर्ट की मानना मैंने नहीं किया, तो संत रामपाल जी महाराज सजा नहीं होती। और अब ये गुंडे क्या करते हैं भगत भाइयों, अब संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने भगत भाइयों दोषी बना दिया। दोषी कैसे बना दिया, मैं वो आपको थोड़ा बारीकी से और समझा देता हूँ। संत रामपाल जी महाराज को कोई कोर्ट में हल्फनामा देकर माफी मांग रहे हैं, कोर्ट में दोषी साबित कर दिया। संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट के अंदर इन गुंडों ने हल्फनामा देकर के और संत राम बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज माफी मांग रहे हैं। इन गुंडों ने कोर्ट में दोषी साबित कर दिया संत रामपाल जी महाराज को। पहले प्रशासन के पास में भगत भाइयों ये जो गुंडे 28 बोल रहे हैं ना कि हमारे को संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि
संत रामपाल जी महाराज के कहने से हमने 5 के अंदर एक बच्चे की हत्या की। और ये गुंडे क्या बोलते हैं, अब कोर्ट की मानना का भी तो संत रामपाल जी से हल्फनामा इन गुंडों ने दिलवा दिया। वो शिवनारायण अर्जुन शिवनारायण वकील से मनमानी लिख करके भगत भाइयों, और संत रामपाल जी महाराज पर अब लोग जगत और भगत थूक रहे हैं। भगत भाइयों, बरवाला कांड कराने से पहले माफ़ी मांग लेते तो यह बरवाला कांड नहीं होता और 5 में अंदर एक बच्चे की हत्या भगत भाइयों नहीं होती। अगर संत रामपाल जी महाराज माफ़ी ही मांगनी थी, कभी कोर्ट को माना मैंने की है, ये कांड मैंने करवाया है, अब मेरे को माफ़ी दो, इसका मेरे को पश्चाताप है, तो भगत भाइयों जगत और भगत थू थू कर रहे हैं भी अगर जब माफ़ी मांगनी थी हल्फनामा से तो बरवाला कांड से पहले मांग लेते तो बरवाला कांड नहीं होता और 5 में अंदर एक बच्चे की हत्या नहीं होती और 26 करोड़ रुपया सरकार का खर्च हुआ था और 40,000 जवान नहीं लगाने पड़ते। भगत भाइयों, ये सोचने का विषय है। सैकड़ों मीडिया प्रभारी भी घायल हुए और 900 साढ़े 900 भगत जेल में नहीं जाते। जेल में जाने के बाद में भगत भाइयों तारीखों पर तारीख, भक्तों को तारीख पर तारीख, भक्तों की हालत इन गुंडों ने खराब कर दी। बोला संत रामपाल जी महाराज पेशी पर बुला रहे हैं, भगत कोई कहीं से आता, भगत भाइयों जो भगत आते थे ये बरवाड़ा के तो थे नहीं, भगत तो सब दूर के थे, कोई पंजाब का, कोई हरियाणा का, कोई नेपाल का, कोई उड़ीसा का, कोई गुजरात, कोई महाराष्ट्र, कोई असम से ये भगत आते थे और सब इनकी जान को रो रहे हैं भगत भाइयों, क्योंकि इन गुंडों ने सब उनको बर्बाद कर दिया। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज इन गुंडों ने दोषी साबित कर दिया। क्यों कि संत रामपाल जी महाराज का कोर्ट के पास में कोई सबूत नहीं है दोषी का। कैसे? न तो संत रामपाल जी महाराज की ऑडियो है, न संत रामपाल जी महाराज की वीडियो है और न संत रामपाल जी महाराज का लिखित को लेटर है कि मैंने आदेश दिया था कि प्रशासन को अंदर नहीं घुसने देना है, जो बाहर जा रहे हैं उसको मतलब मारो कूटो, पुलिस के नाम लगा देंगे। ये सब षड्यंत्र इन गुंडों का था भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज कोर्ट ने तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज दोषी बनाया ही नहीं है, क्योंकि न तो कोई लिखित में आदेश संत रामपाल जी महाराज का हत्या कर दो, न ऑडियो है न कोई वीडियो है। इन गुंडों के कहने से संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास की सजा और देशद्रोह का मुकदमा लगा था भगत भाइयों। इन गुंडों ने दोषी साबित कर दिया, क्यों पहले तो हल्फनामा संत रामपाल जी ने दे दिया था कि मैंने कोर्ट को माना नहीं किया है और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, और दोबारा अर्जुन शरण से ये मनमानी लिख के भगत भाइयों इन गुंडे ने बोल दिया संत रामपाल जी बोल रहे हैं कि मेरे को बहुत पश्चाताप है, मैंने कोर्ट को माना की है। तो संत रामपाल जी महाराज को पक्का काम कर दिया, पक्का डोरा कर दिया ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर कभी जिंदगी में आ भी न सके। और भगत भाइयों 29 FIR नंबर 429 और 430 के अंदर संत रामपाल जी महाराज को बरी कर दिया, जमानत दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को जमानत और सजा पर रोक लगा दी। लेकिन ये RTS के गुंडे, मोनिंद धर्मा ट्रस्ट के गुंडे, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडे संत रामपाल जी महाराज का ग्रंटर बनकर भगत भाइयों ये कभी भी संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं लाएंगे। ये तो गुंडे सरेआम बोल रहे हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर लाने का न तो कोई मिशन चलाएंगे और न कोई लाएगा तो उसका हम समर्थन करेंगे। भगत भाइयों इनको यह पता है, इन गुंडों को पता है कि अगर संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गए, जितने भी आश्रम हैं इन पर सब पर तो बुलडोजर चलेगा और अपने को सबको भगत भाइयों जेल में जाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं।
और जेल जाएंगे, आज नहीं तो कल जाएंगे पक्का। ये गुंडे, जिन गुंडों ने 5 बजे एक बच्चे की हत्या की है, और ये गुंडे बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं। वो तो खैर अब टाइम आ चुका है भगत भाइयों, ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं है। भाई लीला कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। पूरे देश प्रदेश में, पूरे देश प्रदेश के सामने माफीनामा लगाकर दोषी साबित करवा दिया भगत भाइयों इन गुंडों ने। इन गुंडों को मर जाना चाहिए भगत भाइयों, चुल्लू और पानी में डूब करके। ये गुंडे क्या बोलते हैं, गुरुजी जेल धाम में लीला कर रही हैं। जूत खोल लिए और अंग सिर पर एक बार ना थोड़ा गंद कर काट दे रहे कहने संत रामपाल जी ना जेल धाम में लीला करे और जेल धाम से सतलोक जाएगा। रुक जाओ, ज़्यादा टाइम को नहीं, टाइम अब थोड़ी बाकी है। सब जेल जाओगे तो सारा सारा आश्रम सारा बंद होगा, सब पर बुलडोजर चलेगा और थारा जूत पड़ेगा। देख लियो भगत सुनेंगे। संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने कोर्ट की मान्य करवाई। कराने के लिए ये गुंडे, कोर्ट की मान्य करवाने के लिए गुंडे, इन लोगों ने षड्यंत्र 1993-99 से ही रच रहे हैं भगत भाइयों। ये गुंडे पीछे लगे हैं 93 से गुरु जी के। और अब ये गुंडे क्या कर रहे हैं, अब ये गुरु जी को सम्मानित करवा रहे हैं। ढोल, बैंड बाजा, नगारा, पगड़ी पहनाना, कपड़ा देना। गुरुजी ने कब कहा था कि माला पहनो और माला पहनाओ? गुरुजी ने कभी कहा था क्या माला पहनो और माला पहनाना, तिलक लगाना, पगड़ी बांधनी, सम्मानित करना? अरे संत रामपाल जी महाराज तो जीवित है, भी मरे तो नहीं हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज जीवित ही मुर्दा बना दिया और पगड़ी संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करवा रहे हो। संत रामपाल जी महाराज के माला पहना रहे हो, संत रामपाल जी महाराज के तिलक लगा रहे हो, फूलों की वर्षा करवा रहे हो। संत रामपाल जी महाराज ने कभी नहीं कहा था भगत भाइयों, ये 23-24 सालों की यात्रा के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने कभी नहीं कहा माला पहननी या पहनानी। आपने तो ये कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज का कोई आदेश मानने नहीं, और आदेश आप गुंडों मान भी नहीं रहे हो। ये सब पीछे लगे हुए थे, ढोल नगारा बैंड बाजे ये बजा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को। 1994 से लेकर भगत भाइयों 1994 से 18 नवंबर तक, 18 नवंबर 2014 तक कितने साल हो गए भगत भाइयों? 1994 से लेकर के और 18 नवंबर 2014, 22, 23, 24 साल हो गए भगत भाइयों। 94 से लेकर के 14 तक 24 साल हो गए। 24 सालों में कितने संत रामपाल जी महाराज ने मकान बनवाए और किन किसानों के खेतों में पानी निकलाया था 24 सालों में, हैं? और बाढ़ तो 24 सालों में भगत भाइयों 4-5 बार आई थी। बाढ़ तो मतलब 24 सालों में 4-5 बार आई थी, लेकिन संत रामपाल ने कभी बाढ़ के अंदर पानी नहीं निकलाया और न किसी का मकान बनवाया, न किसी को आटा चावल दिया, ना किसी की संत रामपाल स्कूल के बच्चों को ड्रेस दी, ना किसी को फीस भरी। संत रामपाल जी महाराज ने तो क्या कहा था भगत भाइयों, लेकिन आप उनका सारा काम विपरीत कर रहे हो। संत रामपाल जी महाराज ने तो न तो किसी का मकान बनवाए और न किसी का पानी निकलाया, ना चावल आटा मकान बनवाया दिया, और ना ही किसी बच्चे के स्कूल फीस भरी हो। अगर फीस भरी हो तो किसी का संत रामपाल जी महाराज ने इलाज करवाया। तो बताओ, एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जो मेरा मकान बनवाया, चावल दिया, आटा दिया, किसानों के खेतों में पानी निकलवाया। संत रामपाल जी महाराज भक्ति के माध्यम से
लाभ देते हैं भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज तो भक्ति से भी लाभ देते हैं। तो वह आप ये सोचने का विषय है भगत भाइयों कि 1993 से लेकर 1914 तक 2014 तक संत रामपाल जी महाराज ने कितने खेतों का पानी निकला। बाढ़ तो पहले बहुत आई थी भगत भाई, ये तो है नहीं कि पंजाब और हरियाणा के अंदर बाढ़ भाई, ये बाढ़ तो पहले आती थी। पहले भी संत राम 24 सालों के अंदर 24 साल की यात्रा में बाढ़ तो 4-5 बार आई थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने कभी किसी को पानी, मोटर, किसी का मकान, अन्नपूर्णा महिम कभी नहीं चलाई। अब तो ये गुंडे अपनी मनमानी कर रहे हैं भगत भाइयों, पूरी मनमानी कर रहे हैं ये। कब संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि माला पहनाओ, कब संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि सम्मानित करा के पगड़ी बंधवाओ, कल संत रामपाल जी महाराज ने कहा था डीजे बजाओ, ढोल बजाओ, बैंड बाजा बजाओ, इन लड़कियों को नचाओ, होठों पर लाली, माथे में बिंदिया, अच्छे हाथी चूड़ी चाड़ी पहनकर हार श्रृंगार कर करके संत रामपाल जी महाराज के स्टेज के ऊपर मतलब कि ये जो नाच रही है, ये बड़वे नाचते थे पहले, बड़वे। कंदर खाना मचा दिया भगत भाइयों, कंदर खाना। स्टेज के ऊपर कैसे सम्मानित कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज का स्टेज लगा हुआ है, उसके ऊपर फोटो रखे, उसके आगे मतलब कि ये जो नाच रही है, डीजे बाज रहे हैं, बैंड बाज रहे हैं, ढोल बाज रहे हैं, और ये मतलब पाए पर मोटर दे के पानी निकला रहे हैं। 24 सालों में कभी संत रामपाल जी महाराज ने कभी किया था क्या? खून दे दो, खून ना दे दान दे दो, जोत पाठ करवा दो, ना थरगन पीस है दे दान दे दो, दे दान कर दो। भगत भाइयों, तुम्हारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कितना गलत मिसयूज हो रहा है। ये विष्णु सब गुंडा, 3 पत्नियों का पति, 1 करोड़ और 11 लाख में पकड़ा गया, जो आयकर विभाग में पैसे जमा है भगत भाइयों, वो सब भक्तों के खून और पसीने के पैसे हैं। इनको पैसे मत दो ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाए। 11 सालों के अंदर भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का भी पैरोल नहीं मिला है, जबकि आसाराम जो राम रहीम को आए दिन पैरोल मिल रहा है भगत भाइयों। लोग विश्वास कर रहे हैं कि इनका बेटा बेटी अंजू मंजू, अनारुमाई, वीरेंद्र मनोज, उसका भाई महेंद्र, अमित, इनके परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं। तो मतलब क्या है, जो ये भगत हैं ये समझ रहे हैं कि ये इसका परिवार झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन इन भक्तों को भी नहीं पता है, सच्चाई से भी अवगत नहीं है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तो अयाशिया कर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं भगत भाइयों। अगर आप भगत हो तो आप इनसे FIR नंबर 429 और 430 का जजमेंट मांगो भगत भाइयों कि संत रामपाल जी के खिलाफ बयान किसने दिए हैं और कितने केस में बरी हो गए, कौन सा केस चल रहा है और कौन से में सजा हुई है। ये आपको कभी सपने में भी आपको कोर्ट को जजमेंट नहीं देंगे। क्यों? कि इनको पता है कि जजमेंट दे दिया तो जो अपने अयाशी कर रहे हैं अपने को सबको जेल में जाना पड़ेगा। क्यों? कि ये गुंडे सब दोषी हैं भगत भाइयों। राम कुमार ढाका, राजेंद्र, वीरेंद्र, ये मनोज, ये महेंद्र, ये बसंत सैनी, ये आदि आदि जितने भी गुंडे हैं ना, ये सभी जेल जाएंगे। तो ये बड़े बड़े 10-11 आश्रम चला रहे हैं ना, ये सब जेल में जाएंगे। लेकिन ये आपको मैं 100% कहता हूँ कि आपको ये FIR नंबर 429 और 430 कोर्ट का जजमेंट नहीं देंगे भगत भाइयों। क्यों नहीं देंगे? इनको पता है अगर दे दिया तो अपने हाथों से निकल जाएंगे ये और अपनी कुटाई करेंगे ये गुंडे। इन गुंडों को कुटाई करनी पड़ेगी भगत भाइयों, मैंने आपको बता दिया। और फिर ये गुंडे क्या बोल रहे हैं कि हमारा तो काम चल रहा है, हमारे को फायदा हो रहा है। तुम्हारा काम क्यों चल रहा है? प्रथम मंत्र दे रहे हो, सतनाम दे रहे हो, सारनाम दे रहे हो, सार शब्द के फार्म भर रहे हो, नाम तुम शुद्ध कर रहे हो, रेमेडी तुम करवा रहे हो, जोत तुम करवा रहे हो, पाठ तुम कर रहे हो, पैसा नहीं है तो खून तुम ले रहे हो, और खून भी नहीं है तो आप फिर दे दान ले रहे हो। तो आपका तो काम चल रहा है।
चाहे संत रामपाल जी जेल में रहो और चाहे बाहर रहो, आपका काम तो भगत भाइयों चल रहा है। आपका काम जब बंद होगा ना, अंत का समय निकट है, अब दूर नहीं है। सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जाता भगत भाइयों। अब जूता उठाने का टाइम आ गया है। संत रामपाल जी महाराज 11 सालों से निर्दोष जेल के अंदर यातनाएं सह रहे हैं, और जिन गुंडों ने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया, 5 मिनट एक बच्चे के हमने किया, वो गुंडे बार अयाशिया कर रहे हैं भगत भाइयों। पढ़ो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक, और इसमें चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कराने वाला साथ साहेब।